सभी को प्रणाम। नमो नमः। हिताहितसुख दुःखम् आयुस्तस्य हिताहितं मानं च तच्च योत्राक्तम् आयुर्वेद स उच्यते। अर्थात हितायु, अहितायु, सुखायु एवं दुखायु, इस प्रकार चतुर्विध जो आयु है, उस आयु के हित तथा अहित अर्थात पथ्य और अपथ्य आयु का प्रमाण एवं उस आयु का स्वरूप जिसमें कहा गया हो वह आयुर्वेद कहा जाता है। धन्यवाद। अपने भारतीय शास्त्र ग्रंथों में नया विषय सीखने के लिए कुछ नियम दिए हैं, जिसे अध्ययन तिथि और अनअध्ययन तिथि कहा जाता है। अर्थात कुछ ऐसी तिथियां होती हैं जिस तिथि पर नया विषय सीखने का आरंभ नहीं करना चाहिए। ऐसी कौन सी तिथियां हैं? तो दोनों पक्ष की चतुर्दशी और दोनों पक्षों की प्रतिपदा प्रथमा, उसके साथ दोनों पक्ष की अष्टमी, ये 6 तिथि हो गई, और 7वीं पूर्णिमा और 8वीं अमावस्या। ऐसे हर महीने की 8 तिथि होती हैं जिस दिन नया विषय अभ्यास करने के लिए नहीं दिया जाता है। तो ऐसे हर महीने के 8 तिथि होती हैं जिसमें अनध्ययन तिथि कहा गया है। उसमें नया विषय अध्ययन के लिए नहीं लेना चाहिए। और पंचांग के अनुसार आज प्रातः काल सूर्योदय के समय अष्टमी थी, जिसके कारण सूर्योदय के समय जो तिथि होती है वो पूरे दिन भर के लिए मानी जाती है। तो आज अगर अष्टमी है तो अनध्ययन तिथि होती है। लेकिन प्रातःकाल 10 बजे के पश्चात वो नवमी हो गई है, तो अभी का सत्र अपना हम लोग कर सकते हैं। लेकिन भविष्य में अगर ऐसी स्थिति फिर से आती है कि जिस दिन अनध्ययन तिथि होगी गुरुवार के दिन, तो उस समय पर हम नया विषय अध्ययन के लिए नहीं लेंगे। लेकिन इसके पहले जो भी सत्र हुए होंगे उसमें अगर कोई जिज्ञासा है, कुछ और अधिक जानने की लालसा है, तो वैसे जो भी प्रश्न होंगे या जिज्ञासा होगी उसका समाधान हम अनध्ययन तिथि के समय पर कर लेंगे। या फिर जो पहले पढ़ा है उसका पुनर्अभ्यास या रिवीजन वो हम कर सकते हैं। तो आज से हम आरंभ करते हैं तन की बात की आगे की कड़ी। जैसे आयुर्वेद या भारतीय विज्ञान है, वैसे भारत की बहुत सारी बातें हैं जिसे स्व का बोध कहा जाता है। जैसे स्वभाषा, स्वभूषा, स्वभोजन, स्वभजन, स्वभवन, स्वभ्रमण, और साथ में अंतिम जो है वो स्वभेषज। भेषज अर्थात औषधि। इतने जो विषय हैं, भाषा, भूषा, भोजन, भजन, भवन, भ्रमण, अगर आगे कभी समय मिला तो इन पर भी हम थोड़ा विचार करेंगे। लेकिन अपने ये जो तन की बात का जो सत्र है वो केवल भेषज यानी औषधि, इसके ऊपर ही केंद्रित रहेगा। इतने वर्षों के बाद भी, लाखों वर्षों से आयुर्वेद अपने भारत की देन है पूरे विश्व के लिए, फिर भी यह विस्मृति में क्यों जा रहा था? आजकल जो एलोपैथी का प्रचार इतनी जोर शोर से हो रहा है, जिसमें आयुर्वेद कहीं ठीक से दिखाई नहीं देता था, इसका कारण ऐसा था कि हमें जो भी शिक्षा दी गई थी उसमें बहुत सारी विकृतियां भी आ गई थी, जो हमें ठीक तरह से स्व का बोध हमें नहीं करने देती थी। और एक वाक्य में कहें तो जिससे अपने मन पर, अपने भारतीय जितने भी विषय हैं उसके हीनता का भाव निर्माण हो, ऐसी ही सारी व्यवस्था हो रही थी। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ जिससे आपको ध्यान में आएगा। कोई अगर परिवार कहीं घूमने जाता है, कहीं कश्मीर या शिमला, कुल्लू, मनाली, अलग अलग स्थानों पर घूमने जाते हैं, और वहां का सौंदर्य देखकर किसी अपने अच्छे मित्र को फोन करते हैं वहीं से, अरे क्या बहुत सुंदर दृश्य है, ये देखकर तो मुझे लगता है कि मैं भारत में ही नहीं हूँ। यानी अपने भारत में कुछ सुंदर हो सकता है इसकी कोई कल्पना ही नहीं करता है, भारत में नहीं हूं ऐसा बोला जाता है। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि जो भी भारत में अच्छा है उसको बढ़ावा देना, वो सीखना, सिखाना, उसका प्रचार प्रसार करना। अब आयुर्वेद का हम देखते हैं तो आयुर्वेद जो है वो अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है। ऋग्वेद में भी थोड़ा बहुत आयुर्वेद का उल्लेख मिलता है हमें। लेकिन विशेष रूप से देखें तो जो चारों अपने वेद हैं, भगवान धन्वंतरी ने इन चारों वेदों में बिखरा हुआ आयुर्वेद का जो ज्ञान है, जो पृथक पृथक आयुर्वेद का ज्ञान है, उसे पूरा संकलित किया और उसे स्वतंत्र अस्तित्व दिया, जिसके कारण से आयुर्वेद को पंचम वेद कहा जाता है। और भगवान धन्वंतरी ने इस पूरे आयुर्वेद को 8 विभागों में विभाजित किया। हम ऊपरी तौर पर इस विभागों की जानकारी लेते हैं, कुछ गहराई में इसमें जाने की अभी तो आवश्यकता नहीं है। पहली जो 8 अंगों में से पहला अंग है काय चिकित्सा, इंटरनल मेडिसिन। यह शरीर के आंतरिक रोग जैसे बुखार, मधुमेह, पाचन विकार, इनका निदान और चिकित्सा से संबंधित जो भी विषय है वो काय चिकित्सा में दिए हैं। उसके बाद जो है वो शल्य चिकित्सा, जिसे सर्जरी कहते हैं। इसमें शल्य चिकित्सा, सर्जरी, फोड़े, फुंसी, घाव, इनके उपचार जो है वो शल्य चिकित्सा में दिए हैं। ये दूसरा जो अंग है इसका।
तीसरा जो है वो शालाक्य तंत्र। शालाक्य तंत्र अर्थात गर्दन के ऊपर जितने भी अपने अवयव हैं, जिसे आज की भाषा में ईएनटी कहा जाता है, गर्दन के ऊपर के सारे अंगों की, आंख, कान, नाक, गला, सर, मस्तिष्क, इनकी बीमारियों का जो इलाज है वो शालक्य तंत्र में दिया गया है। उसके बाद है कौमार भृत्य। इसमें बाल रोग, प्रसूति, प्रेगनेंसी और बच्चों की देखभाल के विषय में सारी जानकारी दी है। और चौथा है जो वो अगध तंत्र, टॉक्सिकोलॉजी। यह विष विज्ञान, जैसे कुछ विषैले पशु, पौधे या पर्यावरण से होने वाली जो विषाक्तता होती है, उसका अध्ययन और उसका उपचार की विधि जो है वो ये अगध तंत्र में है। उसके बाद है भूत विद्या। भूत विद्या अर्थात मानसिक रोग और ये मनोवैज्ञानिक विकारों का उपचार इस भूत विद्या में दिया गया है। उसके बाद जो है वो रसायन तंत्र। रसायन का अर्थ हम आगे और विस्तृत जानेंगे। हम जो जानते हैं केमिकल यानी रसायन, वो नहीं है। तो आयु बढ़ाने वाला, स्वास्थ्य और स्फूर्ति को बढ़ाने वाला जो भी वो चिकित्सा होती है, उसे रसायन तंत्र कहा जाता है। और जो अंतिम होती है वो वाजीकरण तंत्र। वाजीकरण का अर्थ होता है कि जो बांझपन होता है या प्रजनन में जो चिकित्सा होती है, स्वास्थ्य को सुधारने की जो चिकित्सा है, वो फर्टिलिटी के लिए जो होता है वह वाजीकरण तंत्र में दिया गया है। पूरे विश्व में जितनी भी चिकित्सा पद्धति है उसमें केवल एकमात्र आयुर्वेद है जिसे दर्शन का स्तर मिला है। दर्शन अर्थात फिलोसॉफी। बाकी जितनी भी चिकित्सा पद्धति है वो केवल चिकित्सा पद्धति है, वो दर्शन शास्त्र में नहीं आती। आयुर्वेद जो है वो दर्शन शास्त्र में आता है। बाकी जितनी भी पेथी है, चिकित्सा पद्धति है, वो किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित है, और आयुर्वेद एकमात्र है जो भगवान द्वारा निर्मित की गई ये चिकित्सा पद्धति है। इसके बाद कई सारे उपनिषदों में भी आयुर्वेद का हमें उल्लेख मिलता है। जैसे तैत्तिरीय पंचकोश का वर्णन मिलता है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। इसके बाद रामायण में भी बहुत सारी जगह पर हमें आयुर्वेद का संदर्भ मिलता है। जैसे लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई थी तो सुषेण वैद्य को बुलाया गया, और लक्ष्मण जी की मूर्छा को दूर करने के लिए उन्होंने 4 जड़ी बूटियों का वर्णन इस रामायण में दिया है। जैसे संजीवनी बूटी, विशल्यकरणी, सावर्णीकरणी और संधानी, यह 4 औषधि का उल्लेख इसमें रामायण में मिलता है। शल्य चिकित्सा का भी उल्लेख रामायण में कहीं कहीं उपलब्ध होता है। जैसे वो जो उल्लेख है वो सुश्रुत संहिता से बहुत जगह पर मेल खाता है। वन औषधि का भी उल्लेख रामायण में है। जैसे पंचवटी और दंडकारण्य में भगवान राम जी घूम रहे थे, वहां का जो वर्णन है, तो वहां की कई सारी औषधीय वनस्पतियों का विवरण और ये आयुर्वेद के प्राकृतिक चिकित्सा के आधार पर उसमें दिखाया जाता है। मृत शरीर का संरक्षण भी रामायण में है। राजा दशरथ जी का जब देहांत हो जाता है तो उनको शरीर को तैल द्रोणी यानी तेल के कुंड में सुरक्षित रखने का भी उल्लेख यह रामायण में मिलता है। विषाक्तता का ज्ञान भी है उसमें। लंका में जो विविध शस्त्र दिखाए गए हैं उसमें भी विषैले शस्त्रों का उसमें उल्लेख है। इसके बाद रावण ने रचित कई सारे ग्रंथ हैं। हमें तो केवल एक ही पता है, रावण ने रचा हुआ शिव तांडवोत्र, वही हम सुनते हैं। परंतु उसके बाद भी बहुत सारे ग्रंथ रावण ने भी रचे हैं। जैसे रावण संहिता है, यह ज्योतिष शास्त्र का अत्यंत दुर्लभ और महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें रावण की जीवन गाथा और ज्योतिष के रहस्यों का वर्णन किया गया है। उसके बाद रावण का और एक पुस्तक बहुत ही प्रसिद्ध है, वो अर्क प्रकाश। यह एक आयुर्वेदिक चिकित्सा का ग्रंथ है जिसमें रावण ने मंदोदरी के प्रश्नों के माध्यम से शिशु स्वास्थ्य और रोगों के उपाय बताए हैं। उसके बाद और एक रावण रचित पुस्तक है कुमार तंत्र। इसमें बच्चों के रोग, मातृ यानी माँ की और नाड़ी परीक्षा के बारे में भी विस्तृत वर्णन कुमार तंत्र में मिलता है। उसके बाद और एक ग्रंथ है रावण रचित, वो है उड्डीश तंत्र। यह तंत्र, मंत्र और चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ है। ये सारे ग्रंथ जो हैं वो रावण ने आयुर्वेद के संदर्भ में रचे हैं। सीता माता का जब हरण होता है तो उन्हें, सीता माता को अशोक वाटिका में रखा जाता है। पता है क्यों रखा जाता है? क्योंकि जब अपहरण होता है तो सीता माता बहुत ही शोकमग्न थी, और उनका शोक दूर करने के लिए रावण ने जो उनका उपाय किया है वो अशोक वाटिका में रखा। यानी अशोक वृक्ष की छाया में अगर हम बैठते हैं तो मन का शोक जो है वो अपने आप कम होता है, और वह चला भी जाता है। यानी केवल उनके पास कोई जगह नहीं थी, कोई महल खाली नहीं था, इसलिए अशोक वाटिका में नहीं रखा है। तो अशोक वृक्ष की छाया यानी ये वनस्पति की छाया भी मन पर बहुत गहरा प्रभाव करती है। यह भी आयुर्वेद का ही एक सूत्र है। विश्वामित्र ऋषि ने राम भगवान जी को आयुर्वेद पढ़ाते हैं, ऐसा भी वर्णन हमें रामायण में मिलता है। रामायण में और एक उल्लेख मिलता है कि राजा जनक जो थे वो नेत्र रोग तज्ञ थे, नेत्र रोग के निष्णात थे, ऐसा भी उल्लेख रामायण में हमें मिलता है। उसके बाद आयुर्वेद का हम देखते हैं तो उसके बाद का जो समय है वो महाभारत का समय है,
जिसमें नकुल जो थे 5 पांडव में के उन वे गो आयुर्वेद के निष्णात, ऐसा उनका वर्णन है। तथा वैसे ही सहदेव जो है वो अश्व आयुर्वेद के निष्णात हैं, उनका वैसा परिचय हमें महाभारत में मिलता है। चरक संहिता में ज्वर चिकित्सा के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का उल्लेख मिलता है। हम में से कई सारे लोग विष्णु सहस्त्र नाम का समय समय पर उच्चार करते भी होंगे, परंतु उसका वास्तव में मूल कहाँ है, तो विष्णु सहस्त्र नाम महाभारत का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग है। यह महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 149 149 में वर्णित, जहां पर कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद बाण शैया पर लेटे पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को भगवान विष्णु के 1000 नाम सुनाए थे, जो बाद में विष्णु सहस्त्र नाम से वो प्रसिद्ध हुए। युद्ध के समय फर्स्ट एड यानी प्रथम चिकित्सा कैसी होती है, इसका वर्णन भी हमें महाभारत में मिलता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जैसे गर्भ विज्ञान, अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदन, ये कहाँ सीखने मिला, तो माता के गर्भ में सीखने मिला। तो ये गर्भ का जो विज्ञान है यह भी हमें महाभारत में मिलता है। इतना ही नहीं, तो महाभारत में आईवीएफ, आज के समय में जो शिशु को जन्म देने के लिए जो बाहर की प्रक्रिया होती है आईवीएफ, वह उसका भी उल्लेख हमें महाभारत में मिलता है, जिसमें कौरवों के जन्म की जो कथा है कि गांधारी ने एक कठोर मांस के पिंड को जन्म दिया था, जिसे व्यास जी ने 101 भागों में विभाजित किया और उन्हें 101 अलग अलग घड़ों में, मटकों में रखा गया, जहां पर 101 मटकों में से 100 कौरव और एक पुत्री दुशाला, उनका जन्म होता है। यह भी हमें महाभारत में सीधा सीधा आईवीएफ का हम नहीं कहेंगे, लेकिन उससे ही मिलता जुलती प्रक्रिया, यानी उतना प्रगत विज्ञान हमारे शास्त्रों में हमें दिखाया गया है। वैज्ञानिक संदर्भ अगर हम देखते हैं तो आधुनिक प्रक्रिया जो है एम्ब्रियो स्प्लिटिंग, एम्ब्रियो स्प्लिटिंग जो आज के समय में कहते हैं, वह ये कौरवों के जन्म की बात है, जिसे और एक शब्द देते हैं क्लोनिंग, एक जैसा दूसरा बनाना, वो क्लोनिंग, यह भी हमें महाभारत से देखने मिलता है। द्रोणाचार्य का जन्म भी ऐसे ही देखा जाता है कि द्रोणाचार्य का जन्म भी किसी माँ के गर्भ में नहीं हुआ था, एक द्रोण में, यानी आसान शब्दों में कहे तो एक मटके में हुआ था, जो प्राचीन भारत की उन्नत विज्ञान की ओर इशारा करता है हमें। वैसे ही सूर्यपुत्र कर्ण का जन्म की भी बात हमें सभी को ज्ञात होगी। तो ये बहुत सारी बातें जो हैं वो हमें हमारे पुराणों से, शास्त्रों से मिलती है। मन की चिकित्सा के लिए तो सबसे उत्तम ऐसी भगवत गीता है, जिसमें मन की चिकित्सा का बहुत ही उत्तम वर्णन है। हम इसकी और अधिक जानकारी में नहीं जाएंगे, अपना विषय आगे चलाते हैं। अब कुछ सहपाठियों ने एक प्रश्न पूछा कि आयुर्वेद सीखने के लिए कौन से ग्रंथों का अभ्यास करना उचित होगा। इन ग्रंथों के लिए तीन तीन ग्रंथों की दो सूचियां हैं, मुख्य ग्रंथ। एक है वृद्धत्रयी और दूसरा है लघुत्रयी। इनके नाम से ही हमें पता चलेगा, वृद्धत्रयी अर्थात पुराने ग्रंथ, और लघुत्रयी यानी ये थोड़े नए ग्रंथ हैं। तो वृद्धत्रयी में कौन से ग्रह आते हैं, कौन से ग्रंथ आते हैं, तो चरक संहिता आती है, जिसमें औषधि निर्माण 120 अध्याय हैं और 9295 सूत्र हैं। 15 प्रकार के रोगी की चिकित्सा नहीं करनी, इसका भी उसमें उल्लेख है, यानी सबकी चिकित्सा करनी चाहिए, लेकिन किसकी चिकित्सा नहीं करनी, ऐसे 15 प्रकार के रोगियों की सूची भी इसमें दी गई है। उसके बाद जो दूसरा है त्रयी में से, वो है सुश्रुत संहिता, जिसमें शल्य चिकित्सा के बारे में विस्तृत जानकारी हमें मिलती है। और तीसरा जो है वृद्ध त्रयी में, वो है अष्टांग हृदयम, आयुर्वेद के अष्टांग सूत्र के विषय में अधिक जानकारी हमें अष्टांग हृदयम से मिलती है। ये, और उसके बाद जो है लघुत्रयी, लघुत्रयी में 3 ग्रंथ हैं, जो है माधव निदान, रोग का निदान यानी डायग्नोसिस कैसे करना, उसके विषय में हमें माधव निदान में से जानकारी मिलती है। दूसरा है शारंगधर संहिता, औषध निर्माण का पूरा शास्त्र उसमें दिया है, फार्मास्यूटिकल्स जो आज कहते हैं, उसका पूरा शास्त्र शारंगधर संहिता में हमें उपलब्ध होता है। और तीसरा है भाव प्रकाश, अष्टांग आयुर्वेद का संग्रह, इसका संकलन किया गया है पूरा भाव प्रकाश में। और उसके साथ निघंटु भी दिया है, निघंटु अर्थात विविध वनस्पतियों के उपयोगिता और उनके गुण, इसका वर्णन हमें निघंटु में मिलता है, जो भाव प्रकाश में उपलब्ध है। ये ग्रंथों की सूची हो गई। आवश्यक नहीं है कि ये सारे ग्रंथ हमें पढ़ने चाहिए, लेकिन जिसे और अधिक जानकारी चाहिए उनके लिए ये 6 ग्रंथों की सूची मैंने अभी बताई है। इसके बाद हम देखते हैं कि देह प्रकृति कैसी होती है, क्योंकि किसी भी बीमारी का, किसी भी रोग का इलाज करने के लिए प्रकृति का जानना बहुत ही आवश्यक होता है। मुख्य 3 प्रकृतियां हैं और कुल 7 प्रकृतियां हैं व्यक्तियों की। और ये जो 3 प्रकृतियां हैं वो अपने पंच महाभूतों से ही बनी हुई ये 3 प्रकृतियां हैं, वात पित्त और कफ। ये 3 प्रकृति जो है वो पंच महाभूतों से बनी है। वो कैसे, तो वायु और आकाश को मिलाकर वात प्रकृति बनती है, अग्नि से पित्त बनता है, पृथ्वी और जल से कफ बनता है। ये 3 मुख्य प्रकृति हैं। लेकिन इसके बाद और भी 4 प्रकृतियां आयुर्वेद में दी हैं।
जो कॉम्बिनेशन के रूप में देखा जाता है। जैसे वात पित्त कफ है, तो उसके बाद जो होता है वो वात और पित्त, इनको मिलाकर एक प्रकृति बनती है। और उसके बाद जो बनती है वात अधिक कफ, ऐसे मिलाकर और एक पांचवी प्रकृति बनती है। और छठी प्रकृति बनती है पित्त और कफ को मिलाकर। यानी पूर्ण रूप से वात, पूर्ण रूप से पित्त, पूर्ण रूप से कफ, ये तीन हो गई। उसके बाद वात अधिक पित्त, उसके बाद वात अधिक कफ, और अंतिम जो होती है पित्त अधिक कफ, ये छह प्रकृति है। और सातवीं प्रकृति होती है वो सम प्रकृति। सम प्रकृति अर्थात वात पित्त कफ का सम उसमें दिखता है। रामायण काल में भगवान श्री राम का वर्णन करते समय आज तक का जो मेरा अध्ययन है, उसमें सम प्रकृति केवल भगवान श्री राम की बताई गई है कि वो उनकी प्रकृति सम प्रकृति थी। अन्यथा बाकी जितने भी लोग होते हैं, अधिकतर कॉम्बिनेशन में ही उनकी प्रकृति होती है। पूरी की पूरी वात की 100% वात या 100% पित्त या 100% कफ, ऐसा मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। अधिकतर लोग जो होते हैं वात अधिक पित्त या फिर वात अधिक कफ, और नहीं तो पित्त अधिक कफ, ऐसे हमें प्रकृति मिलती है। ऐसे ये चरक संहिता में 7 प्रकृतियों का वर्णन है। अब हम धीरे धीरे करके एक एक प्रकृति का लक्षण जानेंगे। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि प्रयत्न करेंगे सीखने का, वो है वात प्रकृति। तो ये वात प्रकृति के थोड़े से लक्षण हम देखेंगे, जिसमें इन प्रकृति को त्रिदोष भी कहा जाता है। तो वात का जो लक्षण है वो है रुक्ष, लघु, चल, बहुशीघ्र, शीत, परुष और विशदः। विशदः यानी जो चिकना नहीं है वो विशदः है, कठोर होता है। जो चिकना नहीं, ऐसे वात का लक्षण दिया है, जिसका हम थोड़ा और गहराई से जान लेंगे। वात को गति अधिक होती है, जैसे सांस का चलना, हृदय का धड़कना, भोजन का आगे खिसकना, हमारा बोलना, पलक झपकना, ये सारा वात नियंत्रण करता है। वायु की अनियंत्रित गति विनाशकारी होती है। तूफान, चक्रवात, ये सबका विनाश कर देता है। उसी प्रकार शरीर में भी वात की अनियंत्रितता हो गई तो ये वात के रोगों को आमंत्रित करता है। गति से जुड़े हुए जितने भी रोग हैं, वो सारे रोग वात की प्रकृति बढ़ने के कारण होते हैं। जैसे जोड़ों में दर्द, सांस फूलना, चक्कर आना, लकवा, पार्किंसंस, तेज हवा, तेज पंखा, तेज वाहन की घातक हवा, इनसे वात हमेशा बढ़ता है। दूसरा लक्षण दिया है वात का सूखापन। वात का स्थान बड़ी आंत, ऐसा आयुर्वेद में बताया है। अन्न में जो जल तत्व होता है उसे सोखने का काम यह बड़ी आंत करता है। वहां पर पेस्ट के रूप में जो भोजन आता है बड़ी आंत में, उसमें से जल तत्व खींच लेता है, और वो जो मल है उसको हल्का सूखा करने का काम यह बड़ी आंत करती है। वह अगर अधिक सूखा हो गया तो फिर कॉन्स्टिपेशन होता है, जहाँ मलावरोध कहा जाता है, जिसे कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाती है। अगर वात बढ़ जाता है तो त्वचा रूखी हो जाती है, खुजली आती है, त्वचा का फटना होता है। वात अधिक होता है तो संधि के स्थान पर, जहां पर भी दो हड्डियां एकत्रित आती हैं, जिसे संधि स्थान कहा जाता है, संधिवात कहा जाता है, वहां पर अगर वात घुस जाता है तो दो हड्डियों के बीच में, यानी संधियों के बीच में जो तरल पदार्थ होता है, जेल जैसा होता है, उसे वह सुखा देता है, और जिसके कारण वहां संधियों में दर्द शुरू हो जाता है। धमनियों भी अगर वात बढ़ जाता है तो धमनियों में सूखापन आता है, जिसमें नसों में कड़ापन आ जाता है, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल वहां सूखेपन में चिपकने लगता है, जिससे ब्लॉकेज बनते हैं और हार्ट की बीमारियां आरंभ हो जाती हैं। शरीर सूख कर पतला होने लगता है वात बढ़ने से। वात का और एक अगला जो लक्षण है वो है ठंड। वात हवा जो होती है, जो चलती है, वो ठंडी होती है। अगर मस्तिष्क को ठंडा रखते हैं तो उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है, लेकिन हाथ और पैर अगर ठंडे हो गए तो ये बीमारी का लक्षण होता है। वात का और एक लक्षण होता है घुसपैठ। जहां पर भी खाली जगह दिखेगी वहां पर ये वात घुसेगा, और वात जहां घुसता है वहां पर वो दर्द आरंभ कर देता है। जहां खाली जगह होगी वहां घुसेगा। वात के दर्द का एक लक्षण है कि वो अपनी जगह बार बार बदलता रहता है। यानी कोई दर्द होता है और कभी दाई तरफ, कभी बाई तरफ, कहीं ऊपर कहीं नीचे, ऐसी अगर वो जगह बदलता है तो समझना कि वहां पर वो वात घुसा है, जिसके कारण हमें ये दर्द हो रहा है। वात का और एक लक्षण होता है परिवर्तन, बदलते रहना। हर परिवर्तन के बाद वात बढ़ता है। जब भी हमारे शरीर में कोई भी परिवर्तन होता है तो वात हमेशा बढ़ता है। जैसे माँ कभी अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसके शरीर में परिवर्तन हो गया तो तुरंत वात बढ़ेगा। अगर हमारा एक्सीडेंट हो गया, नीचे गिर गए रास्ते पर, तो तुरंत वात बढ़ेगा। शरीर में जब भी कोई परिवर्तन होता है तो वात बढ़ता है। हम स्नान करके आते हैं तब भी वात बढ़ता है। हम शौच के लिए जाके आते हैं तब भी वात बढ़ता है। घर के बाहर से, धूप में से हम घर में आते हैं तब भी वात बढ़ता है। जब भी परिवर्तन होगा तब वात बढ़ेगा। वात के जो व्यक्ति होते हैं उनके लक्षण कैसे होते हैं, तो वात
अधिक होने वाले व्यक्तियों के बारे में अगर हम देखें तो उनका शरीर जो होता है वो अल्प होता है। अल्प अर्थात या तो ऊंचाई में कम होगा या उसकी चौड़ाई में कम होगा, यानी एक तो ऊंचाई कम होगी या फिर वो दुबला पतला होगा। ऊंचाई अगर नॉर्मल है तो दुबला पतला होगा। शरीर में सूखापन होता है और वात के व्यक्तियों का जो स्वर है वो इतना मधुर नहीं होता। वात के व्यक्तियों की नींद जो होती है वो कच्ची होती है, यानी वो हमेशा जागरूक होते हैं। थोड़ा भी कहीं आवाज होता है तो तुरंत जाग जाते हैं। ऐसे वात के व्यक्तियों की नींद बहुत ही कच्ची होती है। गति चपल होती है। चपल गति के कारण उनका चित्त भी चंचल होता है। वात के जो व्यक्ति होते हैं उनके हड्डियों में से आवाज आती है। संधियों में दर्द होता है। वात के व्यक्ति जो होते हैं वो अधिक बोलते हैं। आवश्यकता ना होने पर भी वो बोलते रहते हैं, प्रलाप करते हैं, व्यर्थ का बोलते हैं। वो वक्ता नहीं हो सकते लेकिन बोलना उनका छूटता नहीं, कभी वो बोलते रहते हैं। वात के व्यक्तियों की जो नसें होती हैं वो भी थोड़ी उभरी हुई दिखती हैं। वात के व्यक्ति जो होते हैं वो किसी भी काम का आरंभ तो शीघ्रता से करते हैं परंतु सभी काम का अंत होता ही है ऐसा नहीं होता है। आधा काम छोड़ देना ऐसा उनका स्वभाव होता है। इनकी शीघ्र गति के कारण आनंद, दुख, क्रोध यह भी शीघ्रता से आता है और शीघ्रता से ही चला जाता है। वात के व्यक्तियों को वैराग्य भी तुरंत आता है। स्मृति कम होती है। भूलने की आदत उनकी यह स्थायी भाव बन जाता है। अधिक ठंड उन्हें सहन नहीं होती। बाल, शरीर के रोम यह रुक्ष होते हैं, कड़क होते हैं। दांत, नाखून कठोर होते हैं। शरीर की कांति रुखी होती है। स्निग्धता का अभाव होता है, चिकनाई का अभाव होता है, सूखापन अधिक होता है। सूखेपन से संधियों के बीच में जो फ्लूइड होता है, जो जेल होती है, वो भी कम होती है। हड्डी बजने की आवाजें आती हैं। नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। ऐसे जो लोग होते हैं वो अधिकतर वात वाले होते हैं। बल भी उनमें अल्प होता है। उनके अपत्य भी अल्प होते हैं। अल्प धन होता है। अब ये आरोग्य के बीच में धन कहाँ से आया? तो धन कमाने के लिए जो मन की स्थिरता होनी चाहिए वो कम होने के कारण धन और साधन भी अल्प होते हैं। उसके बाद जो है वो पित्त का है। लेकिन अपना समय अभी समाप्त होने को आया है, 1 मिनट शेष है। तो हम शांति मंत्र लेंगे और अपना सत्र यहाँ पर समाप्त करेंगे। अगले सत्र में पित्त और कफ के विषय में हम जानकारी लेंगे और उसके बाद के सत्र में जो होगा वो अपनी दिनचर्या होगी कि प्रातः उठने के बाद रात्रि को सोने समय तक क्या क्या करना चाहिए, कैसा अपनी दिनचर्या होनी चाहिए। यह सारी की सारी चीजें हमें वो दिनचर्या में हम सीखेंगे और उसके बाद अपनी ऋतुचर्या होगी कि जो ऋतु हैं, 6 ऋतु हैं, उनमें अपनी दिनचर्या में क्या बदलाव करना चाहिए उसका विश्लेषण हम लेंगे। और ये दिनचर्या के बाद एक महत्व का विषय होगा कि महिलाओं की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। यह भी विषय हम अगले सत्रों में लेने वाले हैं। शांति मंत्र देवांशी जी आप लीजिए। हाँ। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को हरिओम। अगले सत्र में फिर से मुलाकात होगी। हरिओम। हरिओम। हरिओम हरिओम। हरिओम।